हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में आपका नाम तो आशा करते हैं ठीक होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम त्रिकोणमिति पढ़ा चुके पूरा, फिर रिविजन करा देंगे, आप लोग चिंता ना करें। तो देखिए, आज फिर हम वही त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, जैसे 9.1 में कितना 9.1 में आज ये पढ़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट पिक्चर नहीं पढ़ेंगे, इसका टेलर बता देंगे मेरे प्यारे, टेलर बता देंगे। आधा पूरा में तो हम टेलर में ही खत्म कर देंगे। अगर जा टेलर नहीं बताएंगे ना, डायरेक्ट किताब में जाएंगे तो आपको समझाने में भी कठिनाई होगा हमको और समझेंगे भी नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ टेलर बता देते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहले हम क्या जानेंगे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये उन्नयन कोण अवनमन कोण, एक बार में ही समझ जाओगे। अगर मान लिया कोई अगर खंबा है, या कोई मान लिया खंबा है, कुछ भी मान लो ना, चलो घर ही बना देते हैं। कैसा घर बना देंगे, लोग घर बना देते हैं, डिस्को डांसर वाला घर बना देते हैं क्या जी। चलो ये घर हो गया, हुआ ना, ये घर है, मान लिया क्या है, घर है, ये घर बना दिए, ठीक दिखा दे रहा है घर, डिस्को डांसर वाला। चलो यहाँ घर है, यहाँ मान लिया एक लड़का है, यहाँ क्या जी, ये लड़का है, ये इसका हाथ देख लो कितना सुंदर, ये इसका पैर है, और ये एक लड़का यहाँ है, कहाँ है, यहाँ इसका मुंडी, ठीक, और ये सब हो गया इसका पैर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, ये जमीन है, जमीन है ना जी। तो ये होता है क्या, ये दोनों लड़का आपस में जब ये जा रहा है, चलो वो इतना नहीं जाएंगे, हम उतना नहीं जाएंगे, बस ये दोनों लड़का, ये इसकी तरफ देखता है, ये इसकी तरफ देखता है क्या जी, ये इसके तरफ देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, जब ये इसके तरफ देखा और ये इसके तरफ देखा, इसका नाम कुछ रख देते हैं मोटू, मोटू, ये हो गया पतलू। मोटू ने पतलू के तरफ देखा और पतलू ने मोटू के तरफ देखा। तो सच ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे बच्चों, किसका आंख ऊपर की तरफ होगा और किसका आंख नीचे की तरफ होगा। ये आंख कौन सिर उठा करके देखेगा और कौन सिर झुका करके देखेगा, बताओ तो, बता दोगे। मोटू ने पतलू को देखा, मोटू ने पतलू को देखा, पतलू ने मोटू को देखा, तो बताओ किसका सिर उठेगा जी, इसका सिर उठेगा ना। ऐसे ये मोटू पतलू, ये ऐसे बोलेगा ना पतलू, और ये पतलू बोले अरे मोटू कहाँ जा रहा है, तो सिर किसका झुकेगा, याद रखना, जो नीचे है उसका सिर तो उठेगा हमेशा, ऐसे देखेगा वो, लेकिन जो हमेशा ऊपर रहेगा उसका सिर हमेशा झुकेगा। नीचे वाले को देखने के लिए झुकना ही पड़ता है, नहीं झुकोगे तो नहीं होने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नीचे में है वो व्यक्ति ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, और जो ऊपर में है वो सिर झुका करके देखेगा। तो यही देखो, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन मतलब उठा हुआ, अवनमन मतलब झुका हुआ। तो देखो यहां से ये देखता है ऐसे, तो उन्नयन कोण, तो यहां जो ये बनाना, ये कोण यहां, तो ये हो गया उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों, समझे, उन्नयन कोण। अब बता दोगे ना, ये उन्नयन कोण। अब ये देखता है ऐसे झुक करके, तो यहां जो बना, ये मान ले यहां थोड़ा टक्कर मार दे, यहां जो ऐसे इसका बना कोण, ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया अवनमन, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। यदि ऐसे अगर कोई त्रिभुज दे देगा, बोल देगा इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और अवनमन कोण 50 डिग्री है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये तो हमेशा समकोण ही होता है। तो अभी बोले ना, उन्नयन कोण नीचे वाला और अवनमन कोण ऊपर वाला होता है, उन्नयन कोण नीचे वाला और अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला होता है। इतना जान लो, काम खत्म। ज्यादा लेक्चर देके समझाना ठीक नहीं, डायरेक्ट जानो ना जी, उन्नयन कोण नीचे वाला, अवनमन कोण ऊपर वाला। उन्नयन कोण सिर को उठा करके देखना पड़ता है, अवनमन कोण सिर को झुका करके देखना पड़ता है। तो यहाँ देखो, ऊपर वाला अवनमन कोण, नीचे वाला उन्नयन कोण। अगर यहाँ पूछ देगा किताब में, देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण बताना इसलिए जरूरी है
किताब में बोल देता है कि एक मीनार या त्रिभुज कुछ भी बोल देगा, अगर त्रिभुज ही बोल दे, मान लो, चलो जाने दो, मीनार को भी रहने दो, कुछ भी अभी नहीं बोलेंगे, अभी डायरेक्ट बोलेंगे एक त्रिभुज का अवनमन कोण 30 डिग्री है और उन्नयन कोण 40 डिग्री है और ऊंचाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो उसका मान ज्ञात करें, कुछ ऐसे बोल देगा। तो अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी बोलेंगे एक त्रिभुज का उन्नयन कोण, क्या बोलेगा जी, उन्नयन कोण कितना बोलेगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है और अब नमन, मेरे प्यारे बच्चे अवनमन कोण कर देते हैं मेरे प्यारे, अवनमन कोण कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो बताओ जी कौन कहां बैठेगा, तो सर अवनमन कोण तो यहाँ 40 डिग्री होगा, क्योंकि अभी बता अवनमन कोण ऊपर वाला अवनमन होगा और नीचे, ये ऊपर में है ये नीचे में है, ये धरती है ना जमीन, ये नीचे में है ये ऊपर में, तो उन्नयन कोण में 30 डिग्री। जब भी ये पूछे उन्नयन कोण तो नीचे होगा, अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों ऊपर होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को उन्नयन कोण और अवनमन कोण में? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, उन्नयन उठा करके, सिर को उठा करके देखना पड़ता है, और सिर कब उठता है, जब कोई नीचे रहता है तभी तो सिर उठेगा ऊपर, ऊपर वाला कभी सिर उठा करके नीचे वाले को नहीं देख सकता, देख सकता है जी, नहीं दे सकता, देख सकता, ऊपर वाला हमेशा सिर झुका करके दिखेगा, तो अवनमन झुका हुआ, उन्नयन उठा हुआ, काम खत्म। जब भी बोलेगा उन्नयन कोण तो यहां बनेगा, यहां नीचे में होगा, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत था ना है ना होगा, समझ गए ना उन्नयन कोण। और ये सेंटर जो मेन बिंदु है इसको पाद बिंदु बुलाता है, क्या जी, समझे, पाद बिंदु, ये सेंटर जो है, चाहे जिधर त्रिभुज अगर ऐसे बने या जैसे आपको बनाने का मन करे, क्या जी, तो ये मेरा कोण यही होता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इससे पहले हम त्रिकोणमिति में कुछ बताए थे कि थीटा अगर यहां बने, थीटा अगर यहां बनता है तो जो कर्ण से छूता है वो आधार बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर थीटा यहां बना, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, देखो ये अगर त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्या जी, क्या हो गया, चलो मान लिया त्रिभुज है, ये मान लिया, तो ये तो समकोण रहता ही है। अच्छा अगर यहां हम थीटा यहां बना दिए तो बताओ आधार कौन सा हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आधार हो गया, आधार। अच्छा आधार को हम ये से सूचित करते हैं, आधार, ये से आधार, समझे, देखो यहां कर देते हैं, आधार बराबर ये, और लंब, मेरे प्यारे बच्चों लंब बराबर हो जाएगा आपका, लंब हम यल से और कर्ण को के से। अब हम आधार नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, क्योंकि आधार को हम क्या मान लिए हैं, ये, समझे, ये, और कर्ण ये हुआ, लंब ये। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना आप लोग कि ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा अपने जगह में ही रहता है, क्या जी, ये अपने जगह में ही हमेशा रहता है अस्थायी रूप से। तो चलो यहां थीटा बना तो ये आधार, ये लंब हुआ, मेरे प्यारे बच्चों यही थीटा यहां बनता तो ये आधार हो जाता, समझे, ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। समझ में आ गया जी, समझ में आ रहा, तो ये हम पहले बताए थे। अच्छा इससे पहले हम और भी कुछ बताए थे ना, साइन थीटा बराबर यल बटे के, इसको याद करने का ट्रिक लाल का, तो यहां देखो साइन लिख दो, साइन थीटा, यहां लिख दो कोस थीटा, यहां लिख दो टेन थीटा, यहां लिख दो कोसेक थीटा, यहां हो जाएगा सेक थीटा, यहां हो गया कोट थीटा। साइन थीटा बराबर यल बटे के बताए थे, यल इसके बगल में है ना, यल बटे के। कोस थीटा बराबर, देखो इसको कैसे बताए थे, साइन थीटा बराबर, देखो बटे दे देना, साइन के बगल में जो है उसको ऊपर में लिखा जाएगा, यल बटे के। बोलेगा सेक थीटा बराबर बताओ, तो सेक थीटा बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये मार्कर कम दिखता है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है, कम कम दे रहा है। सेक थीटा बराबर देखो,
सेक के बगल में क्या है, पहले बटे देना, के को ऊपर लिखना, जो इसके नजदीक में होगा, जो इसके करीब या नजदीक में होगा उसको ऊपर में लिखा जाएगा। ठीक, तो सेक के बगल में क्या है तो के ऊपर, उसके बाद ये दूर में है तो ये नीचे, के बटे ये। तो ये मेरे प्यार बच्चों ये याद रहेगा ना, ये लाल का बस पूरा लिख दो सीधे, जो है साइन कोस टेन कोसेक सेक। कैसे लिखना है, मतलब एक तरफ से लिखना है, समझे? सीधा नहीं, उल्टा पुल्टा मत लिखना, सीधा लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम कीर्तन गा के आए, 2-3 घंटा का, पूरा गला मेरा, एक तो गर्मी, पंखा भी नहीं था वहां। तो चलो अब समय हम ज्यादा और नहीं लेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 9.1 का मैथ कैसे बनता है मेरे प्यारे। अब देखो हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ये मार्कर लिखता है, चलो ये अच्छा लगता है। अच्छा, इस त्रिभुज को और थोड़ा एक बार समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। जब भी अगर खम्बे का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, कुछ भी ऊंचाई बोलेगा ना तो ये ऊंचाई होता है, ये हमेशा ना ये सेंटर ऊंचाई में आता है। जब भी आप मैथ बनाइएगा ऊंचाई, तो हमेशा ये ऊंचाई इसी को बुलाता है, ऊंचाई लंब को ही ऊंचाई बुलाता है, समझे? अच्छा, अगर कभी बोलेगा दूरी ज्ञात करें तो दूरी देखो, यहां से मान लिया ये त्रिभुज है ABC, तो बोलेगा ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां से ये भी ऊंचाई होता है। कोई भी त्रिभुज हो ये हमें देखो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊंचाई तो ऊंचाई होगा ना। और दूरी, जब भी दूरी बोलेगा तो यहां से ये दूरी, आधार ही दूरी है इसका। जब भी त्रिभुज का बोलेगा दूरी निकाले तो दूरी, ये दूरी होता है, ये ऊंचाई ये दूरी, समझे? इतना ध्यान देना। हम क्यों बताएं, किताब में समझ में आ जाएगा। बोलेगा ऐसे बोल देगा कि एक 15 मीटर का खम्मा है, 15 मीटर का खम्मा है, उसके दूरी मान ले, दूरी इतना खींच दिया यहां से यहां तक, तो बोलेगा एक व्यक्ति क्या करता है, एक रस्सी बांध देता है कुछ दूरी पर। क्या करता है, खम्भे के सिर से एक रस्सी बांध देता है कुछ दूरी पर। तो खम्भे से दूरी ज्ञात करे, खम्भे से बच्चे की दूरी ज्ञात करे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये निकालने बोलता है, यहां से यहां तक कितना दूरी पर वो बच्चा खड़ा था। या ये बोल देगा तो रस्सी की लंबाई ज्ञात करे, कुछ भी बोल देगा, आपको उठा फुटा करके धर देगा। तो वो किताब में जब जाएंगे तब लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाना हम सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, चलो अब बनाना सीखते हैं। ये त्रिभुज है, ध्यान रहे, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 13 बेगा हो जाता है, 13 तेरी हो जाता है जी। चलो ये त्रिभुज है ABC, क्या जी? थीटा उटा कुछ है, चलो यहाँ थीटा यहाँ बना देते हैं, थीटा बना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कर्ण हुआ, ये मेरा कितना हुआ, ये हो गया, ये लंब हुआ। ऐसे जानो, ये कर्ण, कर्ण क्या है, AC कर्ण है, BC आधार है, और ये भी लंब है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुछ थीटा हमेशा दिया हुआ रहता है, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा थीटा, जिसमें नहीं रहेगा वो रहता ही है, नहीं का बात नहीं है, देखा जाएगा नहीं रहेगा तो देखो थीटा तो कुछ ना कुछ तो दिया हुआ ही रहेगा। चलो बोल देगा यहाँ 30 डिग्री है, अभी कुछ नहीं बोलेगा, बस ये जानो कि ये मेरा आधार है, दूर करके लिखते हैं, ये कर्ण है ये लंब है। अच्छा, अगर हम बोल दें ये 15 मीटर है, क्या जी, ये 15 मीटर है तो BC ज्ञात करें। क्या बोले, ये 15 मीटर है तो ये ज्ञात करें BC। तो इसको कैसे निकालोगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे दूरी उरी, सिर्फ तरीका बता देंगे कि कैसे ये कैसे निकलता है, क्योंकि टेलर है। जब जान जाइएगा ना उस समय बोलेंगे BC का दूरी ज्ञात करें तो आप फटाफट बना लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ तो पहले आपको नंबर डाल देना है, हल लिख देना है, और यहाँ लिखना है दिया है क्या लिखना, त्रिभुज ABC में, इसी में दिया है ना, बस इतना लिखना, ज्यादा ताम झाम नहीं लिखना है, ज्यादा ताम झाम नहीं लिखना। देखो क्या दिया है जी, त्रिभुज ABC में दिया क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों दिया क्या है, AC दिया है। चलो AC बराबर 15 मीटर। अच्छा निकालने क्या बोलता है जी, क्या निकालने बोलता है, BC।
निकालने हमको क्या बोलता है, बीसी निकालने बोलता है ना। ये सी तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है तो वो लेना ही पड़ेगा। बीसी निकालने बोलता है तो थीटा कितना, कौन सी कितना, कौन सी बराबर 30 डिग्री। चलो ये लिख दो, जो दिया है उसको लिख देंगे। लिखने में क्या जाता है मेरा, लिखने में कुछ जाता है जी, लिख देंगे, अच्छा लगेगा। चलो बीसी बराबर हुआ, अगर यहाँ दूरी उड़ी कुछ देता तो लिख देते रस्सी की दूरी या व्यक्ति की दूरी बराबर हुआ, तो बीसी बराबर हुआ, तो यही तो निकालना है हमको। सर ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय ना ना बाबा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगने वाला, समझे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगने वाला। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आसान विधि है। तो पहले हम यहां देखेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम एक बटे खींच देंगे कहीं दूसरा जगह। क्या करेंगे, एक बटे खींच देंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, दिया क्या है, इसको थीटा को जाने दो, थीटा से कोई लेना देना है, थीटा तो हम लिख दिया वहां। अच्छा दिया क्या है वहां, कुछ तो दिया होगा, ए सी या बी सी कुछ दिया है ना। ए सी दिया हुआ है, क्या जी, ए सी और बी सी। बी सी निकालना है, ए सी दिया हुआ है, बी सी निकालना है। तो देखो दिया क्या है, कर्ण, और निकालना क्या, आधार। तो ये दोनों का जोड़ी लगा दो, के बटे ये, क्या जी, यही दोनों, इससे ये निकल जाएगा। तो मेरा दिया क्या है, पहले यहां समझिए, जो दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बटे खींच देना, जो दिया है उसको ऊपर लिख देना या नीचे लिख देना, कहीं भी आप बटे में लिख सकते हैं, समझे। चलो मेरा दिया क्या हुआ है, कुछ दिया हुआ, क्या दिया है, कर्ण। तो कर्ण कहीं भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो उसको कर्ण। उसका निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधार। आधार कर्ण और आधार को निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ण को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए सी बटे बी सी, क्या जी, मेरा ए सी और बी सी। तो देखो हम कर्ण बटे ए क्यों लिखे, कर्ण बटे ए लिखो या ए सी बटे बी सी, ये भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या करना है, पहले तो हमको यहां एक बटे दे देना है। क्या करना है, बटे। हमको क्या, देखो कर्ण दिया हुआ है, मतलब ए सी दिया हुआ है और बी सी निकालना है। तो यही दोनों का जोड़ा लगाएंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको लेना है और जो निकालना है उसी को लेना है, और तीसरे वाले को पूछना भी नहीं है, याद रहे। जो दिया हुआ है उसको तो लेना ही है, चाहे उसको ऊपर में लिखो या नीचे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे में भी लिख सकते हैं। तो के बटे ए निकला मेरे प्यारे बच्चों, के बटे ए क्या निकला जी, के बटे ए। के दिया हुआ है ये, तो के बटे ए लिख दो, यहां लिखो ना एक बार, के बटे ए, आसान लगेगा। जो दिया हुआ है के बटे ए या ए सी बटे बी सी, हम के बटे ए ही लिखेंगे, अभी ए सी बटे बी सी कुछ मत लिखना, के बटे ए, समझ गए। के बटे ए क्या दिया, निकालना है। देखो के दिया, के और ए का जोड़ा लगा ना, क्योंकि के दिया हुआ है, ध्यान देना हम बार बार रिपीट करते हैं। के मेरा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, के मेरा दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहेगा वो और जो निकालना पड़ेगा वो, इन दोनों का जोड़ा लगता है। अगर ये निकालने के लिए बोलता तो हम इन दोनों का जोड़ा लगाते, लेकिन मेरे प्यारे हमको ये निकालने के लिए नहीं बोला है, यल नहीं बोला, हमको क्या बोला, आधार दिया हुआ है, क्या के दिया हुआ है, आधार निकाल लेते, इन दोनों का जोड़ा लिखेंगे। के बटे ये लिखिए, आप ये बटे, देखो आप ये बटे के भी लिख सकते हैं, उसमें हम दोनों बता देते हैं, ये बटे के भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या ये बटे के भी लिख सकते हैं। तो चलो जो भी लिखना आपको, तो पहले के बटे ये लिख दो, के बटे ये। अब देखो खेल अब चालू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों के बटे ए, के बटे ए तो लिख दिए, कैसे आया सर, के का मान दिया हुआ था, ये निकालना था, इसलिए के बटे ये कर दिए। हम दोनों बता देंगे, ए बटे के से भी बता देंगे। तो आप बोलो के बटे ये किसका मान है, यहां ढूंढो तो, के बटे ये बटे यल, के बटे ये। अच्छा ये के बटे ये दो ठो कैसे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो लाल का फॉर्मूला लगाना याद रखना, के बटे ये, के बटे यल होगा इसका, इसका के बटे यल होगा। देखिए के बटे यल, के बटे यल होगा उसका, के बटे ये लाल का,
ये बटे यल, ठीक है। अब ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो के बटे ए किसका मान है, के बटे ए सर सेक का मान है, के बटे ए किसका मान है जी, सेक, सेक का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों के बटे ए सेक का मान है, तो सेक को बैठाएंगे ना यहाँ, बैठाएंगे कि नहीं, सेक को बैठाएंगे, सेक थीटा बराबर के बटे ए, बैठा दिए, सेक थीटा बराबर के बटे ए, बैठा कि नहीं बैठा, कहां से लाए सर, के बटे ए तो यहां से लाए, के बटे ए, ध्यान से समझ जाना, एक ही में समझ जाओ ना अच्छा से, के यहां बैठा दिए, जो यहाँ बटे खींचे पहले, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दिया और जो निकालना है उसको नीचे लिख दिया, के बटे ए। अब के बटे ए जिसका मान सेक थीटा, अच्छा आप बताओ थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा आके देखे क्या बैठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के जगह क्या बैठाएंगे, सेक 30 डिग्री बैठाएंगे, बारीकी से हम बताते हैं, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो थीटा के जगह सेक 30 डिग्री बराबर, अच्छा के का मान कितना था, के का मान मेरे प्यारे बच्चों 15 था, ये के का मान है, क्या जी, ये सी कितना है, के है, ये के का मान 15, ये सी करो या के करो, तो के का मान 15 बटे ए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें होता क्या है, 15 बटे ए, तो सेक, अब यहां क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भी दिखा देते हैं, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। देखो अब ये सारणी बहुत काम का चीज है जी, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, हमको भी याद नहीं है इतना, क्या करेंगे याद करके, हम मैट्रिक का एग्जाम देंगे। सेक थीटा 30 डिग्री का मान 2/√3, यही है ना, यहां रखेंगे किताब को, क्या है जी 2/√3। मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्या हुआ, 15 बटे ये, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे एक गुना होगा तो 2a, और इससे एक गुना होगा तो 15√3, तो ये बराबर 15/√3, कितना हुआ, √3/2 मीटर, ये हुआ मेरा आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, चलो इससे सर आ गया, हम ये के बटे ये नहीं लेंगे, ए बटे के लेंगे तब, तो चलो वो भी बता देते हैं, चलो इसी को फिर बनाएंगे, यहां तक तो समझ गया ना सर, फिर क्या करेंगे, बटे देंगे, ये बटे के, अब देखो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो हम ये बटे के लिखते हैं। अब ये बटे के किसका मान है बताओ, तो ये बटे के कोसेक का मान है, तो कोसेक थीटा लिख देंगे यहाँ, कोसेक थीटा बराबर ये बटे के, तो थीटा का मान 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री बराबर ये बटे, देखो ये बटे के का मान कितना था 15, तो मेरे प्यारे बच्चों अब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो कोसेक 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, सेक का उल्टा कोस होता है √3/2 बराबर a बटे 15, फिर इसको कोना कोनी गुना कर दो, तो इससे इसको गुना करोगे तो 2a होगा, इससे इसको गुना करोगे तो 15√3 होगा, तो ये बराबर 15√3/2। आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा अगर तरीका सही है तो, क्या आप ये के बटे ये लीजिए, लेकिन उसी को लेना है जो दिया हुआ रहेगा, और जो निकालने बोलेगा उसी को पकड़ना है, तीसरा को नहीं पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, ये दिया हुआ है इसको लेना है, और जो निकालना है उसको लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब इसको हटा देते हैं, फिर एक मैथ देंगे आपको, चलो अब ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ठीक, तो ये हम ज्ञात करें कितना, ये भी निकाले, ये भी ज्ञात करें, ये भी बराबर, ये निकालने बोलता है, क्या जी ये निकालने बोलता है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, ये भी, तो ये भी कैसे निकाल दो, तो पहले हमको ये बात बताओ, ये थीटा कहीं भी दे दो, थीटा यहाँ क्या कर देंगे 60 डिग्री ले लेते हैं,
ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा क्या हुआ जी, लंब हो गया। ध्यान दो, अगर थीटा यहाँ 60 डिग्री होता तो यहाँ मेरा लंब होता, ये आधार होता। तो अब देखो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, त्रिभुज एबीसी में दिया क्या है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों बीसी, मतलब ये बराबर कितना 10, बीसी बराबर 10 मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों बीसी बराबर 10 मीटर है, और निकालना क्या है, ये भी। अच्छा एक बार बताओ, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर कितना है बोलो, कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये थीटा का मान है, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो निकालने क्या बोले, ये भी बराबर व्हाट, मतलब मेरा यल निकालने बोलता है, यल, और ये तो दिया हुआ है यल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ बराबर बटे दे दो एक, अब देखो बटे में देखो तो क्या है यल और ये, तो ये बटे यल लो या यल बटे यल लो, जो भी लेना है आपको ले लेना है, लेकिन इन्हीं दोनों को लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि इस ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इन दोनों को ही जोड़ा मिलाएंगे, ये दोनों, ये तीसरा नहीं आना चाहिए, समझे जी। चलो ये दोनों को निकाल लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यल बटे ये या ये बटे यल, तो चलो सर यल बटे ये कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यल बटे ये किसका मान है, यल बटे ये किसका मान है, यल बटे ये, यल बटे ये, यल बटे ये, कहाँ गया यल, देखो यल बटे ये, यल बटे ये किसका, 10 का मान है, 10 थीटा, यल बटे ये बराबर 10 थीटा, यल बटे ये बराबर 10 थीटा, 10 थीटा बराबर यल बटे ये, मतलब यल बटे ये किसका मान है 10 थीटा। तो थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा का मान मेरा सर 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री होगा, यल बटे ये। अच्छा ये का मान कितना था सर, ये का मान 10 था, तो यल बटे 10, ठीक, यल बटे 10। और यल किसका मान है, ये भी का मान है, ये भी बैठाना, बैठाओ नहीं बैठाना अभी मत बैठाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, देख लेते हैं, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर यल बटे 10। तो देखो यहाँ एक है, कोना कोनी गुना कर दो, तो यल बराबर 10√3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी का मान कितना निकला, ये भी का मान निकल गया 10√3 मीटर। सर अब अगर वहां यल बटे ये नहीं लेते, ये बटे यल लेते, वही आता। चलो दोनों बना देते, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यल बटे ये नहीं, ये बटे यल लेते, वही आता, कोई दिक्कत, देखो वही आता, ये बटे यल लेते तो। चलो ये बटे यल, तो मेरे प्यारे बच्चों ए बटे यल किसका मान है, कोट का मान है, कहाँ गया कोट, ये बटे यल। तो आप देखो कोट थीटा हो जाएगा यहाँ, तो थीटा का मान कितना है जी 60 डिग्री, ए बटे, अब देखो ए बटे यल, ए का मान तो 10 था मेरा, तो लिख दो यहाँ 10 लिख दो ना पहले, 10 बटे यल। कोट 60 डिग्री का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 10 बटे यल, कोना कोनी गुना कर दो, यल बराबर 10√3। मेरे प्यारे बच्चों वही आ गए, जैसे आप लीजिए, कभी गलती होगा ही नहीं, यल बटे ये लीजिए, ए बटे यल लीजिए, बस यहाँ थोड़ा बदलेगा, क्या जी, यहाँ बदल जाएगा, यहाँ उल्टा हुआ तो यहाँ हो बदलेगा, ये समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो ये टेलर है, यहाँ विस्तार से बता दिए, इसको देख लीजिएगा फिर बता देंगे। चलो एक और बता देते हैं, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों अगर कभी किताब देखने दो तो थोड़ा, एक मैथ देते हैं आप लोग को दूसरा वाला, चलो देखो ए बी सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले यहाँ बता दो कितना त्रिभुज है यहाँ,
तो सर यहाँ पहले बताओ त्रिभुज कितना है। देखो ये त्रिभुज ए सी डी बी है, ये बी सी, ये त्रिभुज क्या है, ये बी सी, ये है, और ये त्रिभुज क्या है, ये बी डी है, ये बी डी, दो ही त्रिभुज है ना ये। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका ऊंचाई 10 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, मान ले दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी मान ले 20 मीटर है, तो बीसी की बीच की दूरी ज्ञात करें, बीसी ज्ञात करें, बीसी क्या बोला है, बीसी ज्ञात करें। तो देखो बीसी तो आसानी से निकल जाएगा आपका, नहीं भी ये दिया रहेगा तो फिर भी इससे ये निकालो, बीसी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो निकालना सीखते हैं। देखो ये हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज कुछ नहीं, डायरेक्ट देखो त्रिभुज एबीसी में करेंगे। क्या त्रिभुज एबीसी में कुछ तो थीटा देना पड़ेगा ना इसका भी। चलो यहाँ 30 डिग्री कर देते हैं और ये 45 डिग्री कर देते हैं, कुछ तो थीटा देना पड़ेगा अपने से। अब बोलेंगे ये दिया है तो ये बीसी, तो बीसी ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या है जी, देखो ये क्या है, यल है, ये आधार है, क्या जी, ये आधार है, और ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये यल है, और ये नीचे आधार। चलो नीचे मेरा प्यारे बच्चों आधार, तो इस त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है और इस त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलता है बीसी ज्ञात करें, तो देखो ये भी बराबर तो मेरा दिया हुआ है, ये भी बराबर 10 मीटर, और मेरे प्यारे बच्चों थीटा कोण सी बराबर 30 डिग्री, तो बीसी बराबर वाट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बीसी बराबर वाट है, तो ये बराबर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बटे लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बटे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बटे देंगे तो यहाँ ध्यान देना, देखो क्या निकालना है, यल बटे ये, यही लिखना है, ये बटे यल लो या यल बटे ये, तो चलो यल बटे यही लेते हैं। अच्छा यल बटे ये किसका मान है, टेन का मान, टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, एल बराबर 10 बटे 10, और ये किसका मान है, ये आधार कितना है, बीसी है, बीसी डाल दो यहाँ अच्छा रहेगा। चलो बीसी अब डालो, तो 10 30 का मान कितना है जी, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर 10 बटे बीसी। तो इससे इसको गुना करोगे तो बीसी बराबर 10√3, ये निकल गया, ये निकल गया बीसी 10√3। अगर यहां बोलता कि ये दिया हुआ है तो डीसी निकाले, डीसी क्या बोलेगा, डीसी निकाले, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों डीसी बोलेगा या बीसी बोलेगा तो डायरेक्ट ये निकाल लेंगे, इससे ये बोलेगा डीसी निकालो। तो ध्यान रहे डीसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से या तो पूरा मान है ना बीसी का, बीडी का, तो 20 से इसको घटा देंगे, 20 - 10√3 हुआ आंसर। कॉमन ले हुए तो ले लो, नहीं लेना है मतलब, कॉमन लेंगे तो 10 को 2 - √3 आंसर हुआ। तो मेरे प्यार बच्चों कैसे निकलता है, ये पूरा 20 दिया हुआ है, जब ये निकल गया तो इससे ये माइनस करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ देखो ना जी, यहां से यहाँ तक ए बी, ये बीच में सी मान लो, चलो ये बी सी, यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, यहाँ देखो ऐसे समझो, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 10 मीटर। अगर ए सी की दूरी 3 मीटर है तो बी सी की कितना होगा, 10 से 3 घटा दो 7, तभी तो 7 3 10 होगा। समझ में आ रहा है, आसान है कि कठिन है, ये इजी मैथ है, समझ में आ रहा है ना जी। अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, अगर बीएसी 3 मीटर है, मेरे प्यारे बच्चे एसी 3 मीटर है, तो बीसी कितना होगा, 10 से 3 घटा दो। अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, बोलेगा बीसी 7 मीटर है, तो एसी कितना होगा, तो 10 से 7 घटा दो 3, यही है, कुछ नहीं है, कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अगर और कल आज तो इसका ट्रेलर चला, कल इसका पिक्चर चला देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़िए, पढ़िए तो पढ़िए, जम के पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, पढ़ो तो मन से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, धोखा मत दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं रोकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए, समझाने में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।